तो साथियों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तराखंड नोट्स दोस्तों एमसीक्यू सेट 2 है। पिछले सेट में हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, डिटेल व्याख्या से डिस्कस करवाए थे, काफी फैक्ट आपको प्रोवाइड कराए थे 40 क्वेश्चन के माध्यम से। और अब हमारा ये प्रैक्टिस सेट 2 है उत्तराखंड के टॉप 500 क्वेश्चन ईओ एग्जाम से पहले के लिए। और सेट 2 में हम 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट करने वाले हैं, तो थोड़ा लंबी क्लास होने वाली है आप सभी के लिए। और यहाँ पर दोस्तों सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बीडीओ बीपीडीओ के लिए, जो बीपीडीओ का एग्जाम होने वाला है, ईओ के लिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न डिजाइन किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 इसका आंसर आपको देना है, यहां पर दीजिए क्वेश्चन नंबर 41। देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है और आप आंसर दीजिए। मैं यहां पर सबसे पहले पेन का कलर चेंज कर लेता हूं साथियों, तब तक आप आंसर दीजिए। जी हाँ, देखिए विधानसभा चुनाव 2022 के संदर्भ में हमने गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, पहला है कि 14 फरवरी 2022 को यह चुनाव हुआ था और 10 मार्च दोस्तों 2022 को ही इसकी क्या हुई थी, मतगणना हुई थी। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस चुनाव में बीजेपी को 48 सीटें और कांग्रेस को 19 सीटें प्राप्त हुई थी, यह गलत है। 48 सीटें नहीं दोस्तों, 47 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, इस चुनाव में बसपा पार्टी को 2 सीटें प्राप्त हुई थी, यह भी बिल्कुल सही है। और निर्दलीय कोई भी उम्मीदवार यह चुनाव नहीं जीत पाए थे, तो यह गलत है। 2 उम्मीदवार निर्दलीय से थे जो यहां पर विजयी हुए थे। तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे 2 और 4 ये गलत हो चुके हैं, बाकी सटीक है। ठीक है, 47 सीटें प्राप्त हुई थी और निर्दलीय उम्मीदवार भी 2 जीते थे, ये सटीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों। पूछा गया है नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 26वां गणराज्य बना और 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। राज्य के जो राज्य चिन्ह है गंगा की, यहां पर 3 लहरें दर्शाई गई है। तो बताइएगा यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, सत्य कथन कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपको मिलेगा। ठीक है, 2 यहां पर सही है। देखिए 9 नवंबर 2000 को 26वां गणराज्य नहीं था, बल्कि दोस्तों ये 27वां गणराज्य था। और जब आपने हमारे उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह देखा होगा ना, तो वहां पर आपने देखा होगा कि यहां पर 4 लहरें दर्शाई गई है, ना कि 3। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यह भी गलत है। मतलब जो क्वेश्चन ये 3 है ना, तीसरा फैक्ट, यह भी गलत हो गया, 1 भी गलत हो गया है। तो केवल ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही है। चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43 है और पूछा गया है उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल के संदर्भ में गलत कथन का चयन आपको करना है। तो बताएगा गलत कथन का चयन कीजिए। यहां पर देखिए 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई में मोनाल हमारा जो पक्षी है ये मिलते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है, बताएगा ये सही है या गलत है। राज्य में इसकी 4 प्रजातियां दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। इसे हिमालयन मयूर के नाम से भी जाना जाता है, तो यह भी सही है। तो यही दोस्तों गलत है, आपको ध्यान रख लेना है। जो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये देख रहे हैं ना, मास्कस काइसोगास्टर, ये दोस्तों गलत है। तो बताइएगा मास्कस काइसोगास्टर जो है वो किसका नाम है, जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये किसका नाम है। और मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, लोपोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, लोपोफोरस इम्पीजेनस, इम्पीजेनस। तो ये जो नाम है ये आपको मिलेगा मोनाल का। और जो मास्कस काइसोगास्टर है ये किसका है, जरा बताइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो ये कस्तूरी मृग का है। ठीक है, तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए पृथ्वीपति, देखिए पृथ्वीपति के यहां शरण लिए सुलेमान सिकों को मुगल दरबार में सुपुर्द करने हेतु औरंगजेब ने किसे भेजा था। इतिहास का यह बेहतरीन प्रश्नों में से एक है, आंसर दीजिएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, पृथ्वीपति के यहां शरण लिए सुलेमान सिकों को मुगल दरबार में सुपुर्द करने हेतु औरंगजेब ने किसे गढ़वाल भेजा था। तो देखिए दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये राम सिंह है ना, इसे भेजा था। किसे भेजा था, राम सिंह को भेजा था। अब जो राम सिंह था ना, ये था जय सिंह का बेटा। जो राजा जय सिंह थे उस समय, जो औरंगजेब के उस अंडर में काम करते थे, उसका पुत्र था राम सिंह। और इसे भेजा था राम सिंह को यहां पर कि क्या करो तुम, इसे जो सुलेमान सिकों ने पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली है उसे यहां पर लाओ। ठीक है, और इसमें जो मेदनी शाह है, पृथ्वीपति शाह का जो लड़का होता है यानी बेटा होता है, यह विश्वासघात करता है, राम सिंह के हाथों इसे सौंप देता है और राम सिंह इसे बाद में कहां ले जाता है, औरंगजेब के पास ले जाता है। 45वां क्वेश्चन है, हाल ही में बागेश्वर विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था इसमें किसने जीत हासिल की है। तो जी हाँ, सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है दोस्तों। देखिए पहले जो यहां पर विधानसभा के जो यहां पर थे ना, चंदन रामदास जी थे। चंदन रामदास जी की यहां पर मृत्यु होती है और इनकी मृत्यु होने के बाद यहां पर क्या होता है, उपचुनाव होता है। और उपचुनाव होने के बाद पार्वती दास यहां पे जीतती है, बसंत कुमार कांग्रेस के नेता रहते हैं और ये यहां पर हार जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर आप 46 पे चलेंगे और पूछा गया है दोस्तों, देखिए सही कथन का चयन करना है। ठीक है, आज आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको यूकेएससी का लेवल के हिसाब से मिलेंगे। एक क्वेश्चन में आपको 3-4 प्रश्न पढ़ने हैं और फिर फैक्ट को समझकर आंसर देना है। निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन आपको करना है। 1790 में गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। फिर है गोरखाओं ने ब्राह्मण पर अत्याचार किया और अपने में केवल, क्योंकि ये 2 ही ब्राह्मण को मानते थे, पांडे और उनियाल वर्ग को। कुमाऊं में गोरखाओं ने 1790 से लेकर 1816 तक शासन किया।
तो इन तीनों में से कौन सा कथन सही है? तो प्यारे साथियों, केवल कथन जो एक है ये सही है। देखिए, गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर, जो हमारे गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र पर बहुत अत्याचार किए, ठीक है, जब उनका यहां पर शासन था। तो यहां पर पांड्य वर्ग तो था ब्राह्मण वर्ग में इनके, लेकिन उनियाल वर्ग ना होकर यहां पर उपाध्याय वर्ग था। उपाध्याय, जो उपाध्याय ब्राह्मण है या फिर पांडे जो ब्राह्मण वर्ग है, केवल ये इन्हीं दो को ब्राह्मण वर्ग में मानते थे, बाकी किसी से इनका कोई मतलब नहीं था। सभी को वो एक समान मानते थे और सभी के साथ अत्याचार करते थे। कुमाऊं में गोरखाओं ने 1790 से लेकर 1816 तक शासन किया। नहीं दोस्तों, 1816 में तो चले गए थे, है ना। तो दिसंबर, आपको मालूम होगा, 2 दिसंबर 1815 में एक संधि हुई थी कर्नल ब्रेडशाह और नेपाल के नरेश के मध्य ना, तो जो बाद में सगुल की संधि के रूप में स्वीकार की जाती है, ठीक है, 1816 में। तो 1815 में यहां से वो चले गए थे, तो 1815 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था, ना कि 1816 में। अगला क्वेश्चन है 47वां, और यहां पर पूछा गया है कि हाल ही में टिहरी की किस महिला को राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 47। तो प्यारे साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको मिलेगा, श्रुतिका सिलसवाल। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार से हाल ही में टिहरी की श्रुतिका सिलसवाल को सम्मानित किया गया है। अच्छा, पहाड़ की नदियों के किनारे समतल व उपजाऊ भूमि, इसके लिए एक शब्द क्या है, या हम इसे हमारी गढ़वाली या कुमाऊनी क्षेत्र में इसे क्या कह लेते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर डी, यानी बगड़ कहते हैं। आपने सुना होगा ना, नारायण बगड़ या कुछ और बगड़ आपने सुना होगा। तो वही होता था, जो नदी होती थी, इस नदी के किनारे कहीं पर जो समतल भूमि होती थी, उस भूमि पर जो उपजाऊ भूमि होती थी, तो उसे हम बगड़ कहते थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, और इसका आंसर आपको देखना है। देखिए, गढ़वाल और कत्यूरी काल में भूमि दान के संदर्भ में गलत कथन का आपको चयन करना है। देखिए, संकल्प भूमि या विष्णुप्रीत भूमि होती थी, जो विद्वान ब्राह्मणों को दी जाती थी। रौत भूमि बोलते थे, जो वीर सैनिक होते थे उन्हें दी जाती थी। और जागीर भूमि होती थी, जो कृषकों को दी जाती थी। कौन सा कथन गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 249 का सही आंसर आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन यहां पर गलत होगा, कौन सा फैक्ट। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको सी मिलेगा। देखिए, जागीर भूमि जागीरदारों को दी जाती थी। जागीरदार का मतलब आप ऐसे समझे कि जो राज्य कर्मचारी हैं, जो राज्य के राजाधिकारी हैं या फिर राज्य के कर्मचारी वगैरह हैं, ठीक है, उन्हें जागीर में दी जाती थी भूमि, ना कि कृषकों को। बाकी विद्वानों को संकल्प भूमि या विष्णुप्रीत भूमि, रोत भूमि वीर सैनिकों को दी जाती थी उनकी वीरता के लिए, और जागीर भूमि राज्याधिकारी को दी जाती थी, जो राज्य कर्मचारी होते थे उन्हें दी जाती थी, ना कि कृषकों को। अच्छा, शिव प्रसाद डबराल द्वारा रचित पुस्तक का नाम दोस्तों क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 पे आ चुके हैं। शिव प्रसाद डबराल द्वारा रचित पुस्तक का जो नाम है वो क्या है? तो जी हाँ, आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी उत्तराखंड यात्रा दर्शन। ठीक है, उत्तराखंड यात्रा दर्शन दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही है। अब जरा देखिए, अगर उत्तराखंड रहस्य पूछे किसने लिखी है? शालिग्राम वैष्णव ने लिखी है। वसुधारा आपको पूछी जाए किसने लिखी है? गोविंद प्रसाद नोटियाल ने लिखी है। और यहीं पर कनकवंश काव्य आपको पूछी जाए तो बाल कृष्ण भट्ट, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। कनकवंश काव्य बालकृष्ण भट्ट ने, वसुधारा गोविंद प्रसाद ने, और उत्तराखंड रहस्य शालिग्राम वैष्णव ने। देखिए, ये पुस्तक पिछले एग्जामों में पूछी जा चुकी है, पुराने एग्जामों में, उत्तराखंड रहस्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर देखिए, और जो हमारे शिव प्रसाद डबराल जी है ना, इन्हें हम इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया उत्तराखंड के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, इंसाइक्लोपीडिया, क्योंकि इन्होंने इनके पास बहुत सारा नॉलेज था। ठीक है, उत्तराखंड के संदर्भ में। 51वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में गढ़ कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, गुप्त काल में गढ़ कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 51। हिमवंत, कर्तपुर, देवभूमि, मानसखंड, केदारखंड। तो देखिए दोस्तों, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी आपको गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कर्तपुर के नाम से जानते थे। ठीक है, गुप्त काल में जो गढ़ कुमाऊं थे इन्हें हम कर्तपुर के नाम से जानते थे। हिमवंत हम यहां पर इसे, जो यहां पर बौद्ध काल था उस समय हम जानते थे, बुद्ध ग्रंथ में आपको नाम मिलता है। मानसखंड, केदारखंड हमें ये किसमें मिलता है? स्कंद पुराण में मिलता है। मानसखंड का मतलब होता है कुमाऊं और केदारखंड का मतलब होता है गढ़वाल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कुल कितना मतदान प्रतिशतता में रहा था? तो मतदान कितना हुआ था 2052 में? देखिए दोस्तों, ये ईओ के सिलेबस के अनुसार आपके सामने रखा है। वहां पर राजनीतिक चैप्टर आपके लिए स्पेशल किया गया है, वहां से आपके लिए 10 क्वेश्चन बताए गए हैं, है ना। तो मान के चलेगा कि 10 क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे मिलेंगे विधानसभा से, विधानसभा चुनाव से, जो नेता लोग हैं, जो स्कीम वगैरह है नेताओं की, है ना, इससे संदर्भ में आपको पूछे जाएंगे। तो फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 65.37% थी।
यहां पर 53वां क्वेश्चन है, 54वां क्वेश्चन है। देखिए 53वां क्वेश्चन है, एशिया के समस्त पर्वतीय प्रदेशों में 6 बार यात्रा करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सभी पर्वतीय प्रदेशों में उत्तराखंड क्षेत्र सर्वाधिक सुंदर है। यह कथन किसका है? 53वां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके सामने बलोदी सर की बुक से रखा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, टी जी लॉन्ग स्टाफ। ठीक है, अब जरा यहां पर देखिए, और यहां पर देखिए जो टी जी लॉन्ग स्टाफ है ना, और टिलमैन की पुस्तक जो नंदा देवी सफल आरोहण है ना, वहां पर यह लिखा है। तो अगर ऐसा पूछा जाए, एक सेकेंड ना, अगर ऐसा पूछा जाए कि जो नंदा देवी का सफल आरोहण जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, तब आपका जो नाम आएगा वो टिलमैन ने लिखी है। नंदा देवी पश्चिमी हाइट 7.817 मीटर है, 78-17 मीटर है। ठीक है, और सबसे पहला जो आरोहण हुआ था ये टिलमैन और नेल अडल ने 1936 में किया था। और अगर कोई भारतीय की बात की जाए कि प्रथम भारतीय कौन था, तो प्रथम भारतीय एन कुमार थे, नरेंद्र नाम था शायद इनका, और ये 1964 में इन्होंने फतेह किया था, जून 1964 में। क्वेश्चन नंबर यहां पर 54 है। देखिए पूछा गया है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब होता है? ठीक है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का जो गठन होता है ये कब होता है? तो देखिए 12 फरवरी 2004 को दोस्तों इसका सही आंसर है। अच्छा, बैजनाथ जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? बैजनाथ। तो देखिए बैजनाथ की बात करते हैं ना दोस्तों, तो बैजनाथ आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, गोमती नदी के तट पर। 56वां क्वेश्चन है कि दिल्ली में जो अखिल पर्वतीय सम्मेलन में श्रीदेव सुमन व बद्रीदत्त पांडे द्वारा भाग लिया गया था। देखिए दिल्ली में अखिल पर्वतीय सम्मेलन हुआ था कब, जिसमें इन्होंने भाग लिया था श्रीदेव सुमन जी ने और बद्रीदत्त पांडे जी ने? तो देखिए 1938 में ये होता है। कब होता है? 1938 में। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2004 में चाय विकास बोर्ड का गठन 12 फरवरी को, बैजनाथ है गोमती नदी के तट पर, और अखिल पर्वतीय सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ था, श्रीदेव सुमन और बद्रीदत्त पांडे 1938 में भाग यहां पर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57-58 देखिए, 1914 होम रूल लीग की स्थापना में कौन व्यक्ति शामिल नहीं थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर यहां पर आप देख रहे होंगे 57वां क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हां, ठाकुर महादेव। देखिए जो IMA है ना, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो इसके जो पहले भारतीय अध्यक्ष हैं वो है ठाकुर महादेव सिंह, ध्यान रखिएगा। और बाकी विक्टर मोहन जोशी, चिरंजीवी लाल, हेमचंद्र, बद्रीदत्त पांडे, इन सभी के द्वारा 1914 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 58 है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 से लेकर 1946 तक उत्तराखंड की कुल कितनी बार यात्राएं की है? तो देखिए आजकल प्रश्न कुछ भी बन सकते हैं, तो आपको हर प्रश्न के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, 6 यहां पर सही है। सबसे पहले 1915 में आए थे, और 1915 में आपको ध्यान रख लेना जब यहां पर क्या लगा था, कुंभ मेला लगा था हरिद्वार में। क्वेश्चन नंबर 59 है, हिमालयन गजेटर का प्रकाशन E. एटकिंसन के द्वारा सर्वप्रथम कब कराया गया था? किया गया था, आपको बताना है कब किया गया था। देखिए हिमालयन गजेटियर किसने लिखी है? एटकिंसन महोदय ने लिखी है। कब लिखी थी दोस्तों इन्होंने, कब प्रकाशित की थी? तो ये की थी प्रकाशित 1882 में। कब की थी? 1882 में। प्रीवियस प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अभिलेखों में सर्वप्रथम उत्तराखंड शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है, यानी कब हुआ है, सॉरी आपको बताना है। तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा ये। देखिए आपको मालूम होगा 24 फरवरी 1960। ठीक है, 24 फरवरी 1960 क्या तिथि है? 24 फरवरी 1960 आप कहोगे कि पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, इन सभी जनपद की स्थापना की जाती है। तो इसी समय पहली बार उत्तर प्रदेश जो प्रशासनिक अभिलेख है वहां पर उत्तराखंड नाम का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि पंवार वंशकालीन व्यवस्था है, देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था है, इसके संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्नों को पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। देखिए प्रश्न है, सुदर्शन शाह व भवानी शाह के कार्यकाल तक प्रजा की चिकित्सा हेतु अस्पतालों का निर्माण करवाना राज्य के कर्तव्यों में नहीं गिना जाता था। क्या यह सही कथन है? 1876 में प्रताप शाह ने पहला खैराती छापाखाना अपनी राजधानी में स्थापित किया। कीर्ति शाह ने तीर्थ स्थलों में छोटे छोटे औषधालय की स्थापना की, और चेचक के टीकाकरण की शुरुआत भी इन्हीं के काल से मानी जाती है। ठीक है, राज्य में। और नरेंद्र शाह के कार्यकाल में 1934 में कुष्ठ विधान पारित किया गया था। तो पहले साथियों क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया है, अब आपको असत्य कथन का चयन करना है। देखिए असत्य कथन आपको मिलेगा, सबसे पहला तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 1876 वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही है कि पहला सभा खैराती खाना प्रताप शाह के द्वारा कराया गया था, यह भी सही है। छोटे छोटे औषधालय कीर्ति शाह ने कराए थे, तो यह भी दोस्तों सही है। लेकिन जो आपको डी दिखाई दे रहा है ना 1934, तो यहां पर कुष्ठ विधान पारित नहीं हुआ था। 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना गढ़वाल क्षेत्र में होती, टिहरी क्षेत्र में होती है।
ठीक है। और 1939 में 1939 में कुष्ठ विधान को पारित किया जाता है। तो ऑप्शन जो डी है यानी चौथा वाला है, मतलब बी वाला केवल 4, ये दोस्तों गलत है, बाकी सभी सटीक है। स्थित प्रमुख जो ताल है जैसे नौकीचिरा, साताल, भीमताल है ना, ये किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तराई हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय। आंसर आपको देना है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, मध्य हिमालय। अब जरा देखिए यहां से दो चीज ध्यान रखिएगा कि इस हिमालय के उत्तर में एमसीटी लाइन है, ये मध्य हिमालय आ गया। इस हिमालय के उत्तर में एमसीटी लाइन है और इस हिमालय के दक्षिण में एमबीटी लाइन है। क्या है? एमबीटी लाइन है। तो ये चीजें दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है। और देखिए सर्वाधिक जो राज्य में अधिकांश नदियां निकलती हैं महान हिमालय से ही निकलती हैं, और लेकिन सरयू, लदिया, दूधातोली से निकलने वाली पांचों नदियां जो हमने आपको कल भी डिस्कस कराया था, जैसे वुनो हो गया है, आटागाड़ हो गया है, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, रामगंगा, ये पांचों नदियां ये दूधातोली पर्वत से निकलती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इस हिमालय का निर्माण मायूषिन काल में हुआ है और महान हिमालय की तुलना में यहाँ पर क्या होती है, थोड़ा ज्यादा वर्षा होती है महान हिमालय की तुलना में। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, क्वेश्चन नंबर 63। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी देवप्रयाग में। 64वां क्वेश्चन है कि देहरादून के अभिनव बिंद्रा द्वारा ओलंपिक खेल जो शूटिंग है गोल्ड मेडल जीता गया था। तो जी हाँ दोस्तों, जो ये बीजिंग में ओलंपिक हुआ था ना, बीजिंग ओलंपिक, वहां पर इन्होंने जीता था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 65, 67, ठीक है। पूछा गया है यहां पर 65, 66। प्रसिद्ध खिलाड़ी है राम बहादुर छेत्री, ठीक है, जिन्हें चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है, चाइना की दीवार के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका संबंध किस खेल से है? तो देखिए दोस्तों, इनका नाम है इनका जो संबंध है ये फुटबॉल से है, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बड़ोनी जी ने इंद्रमणि बड़ोजी किस वर्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देवप्रयाग से चुनाव जीते थे? थोड़ा डीप प्रश्न आ चुका है, अच्छा लेवल का प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। तो सही आंसर है दोस्तों 1967, ठीक है, 1967, 1967। तो इंद्रमणि बड़ोनी देवप्रयाग विधानसभा से चुने गए थे और निर्दलीय रूप में चुने गए थे 1967 में। नंदा देवी नेशनल पार्क को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया था? देखिए 82 में इस पार्क की स्थापना होती है। 88 में ऑप्शन नंबर जो बी आप देख रहे हैं, यहां पर इसको क्या किया जाता है? विश्व धरोहर में इसे शामिल किया जाता है। 6 नवंबर 1982 को इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित, 88 में यूनेस्को की साइट में इसे शामिल किया जाता है। देखिए 10 फरवरी 2023 को सीएम धामी द्वारा 17वीं उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया गया है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आप बी देख रहे हैं देहरादून इसका सटीक आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे 69 से चलते हैं 69, और यहां पर आपको पूछा गया है और 70, ठीक है। किस सत्याग्रह के समय बिश्नी देवी शाह, कुंती वर्मा, जीवंती मंगला, मतलब ये सभी जो यहां पर हमारे राज्य की प्रमुख महिला क्रांतिकारी थी, इन्होंने नगर पालिका जो अल्मोड़ा नगर पालिका है इसके भवन में तिरंगा फहराया था? किस आंदोलन के समय? क्वेश्चन नंबर 69। तो जी दोस्तों 1930-31 के आसपास की यह बात है। तो उस समय कौन सा आंदोलन था? उस समय था नमक सत्याग्रह आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सटीक है, ठीक है। तो नगर पालिका में विष्णु देवी हो गया, कुंती वर्मा हो गया, जीवंती देवी, मंगला देवी, इन सभी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय अल्मोड़ा नगर पालिका में तिरंगा झंडा फहराया था। इसी समय अध्यक्षता विक्टर मोहन जोशी जी भी कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 70 है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा कांग्रेस की जो रीढ़ है ना, रीढ़ जो मजबूती है, वो किसे कहा जाता है? कहा जाता था, सॉरी, ये प्राचीन ये पुराने नाम है, ये बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त जोशी, हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको सी मिलेगा, हरगोविंद पंत, ठीक है। हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता था। चलेंगे 71वें क्वेश्चन पर और 72वें क्वेश्चन पर। देखिए 71वां क्वेश्चन ही यहाँ पर, उत्तराखंड में निम्नलिखित भौगोलिक वर्णन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। 71वां क्वेश्चन है, यह भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में है। राज्य का अक्षांश 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक है। 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट तक इसका देशांतर है। और राज्य का 87.07% भाग पर्वतीय है। कौन सा कथन दोस्तों उत्तराखंड के भौगोलिक के संदर्भ में गलत है? तो देखिए दोस्तों, आपने भारत का मैप अच्छे से देखा होगा ना, ये जैसे हमारा भारत का मैप आ गया, ठीक है। आपने एक रेखा देखी होगी जो यहाँ पर नेपाल से है ना, फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जाती है, तो हमारा उत्तराखंड यहाँ पर आता है। मतलब आपने देखा होगा ये किस दिशा में आएगा? इस दिशा में। तो इस दिशा का मतलब क्या हो गया है? उत्तर पश्चिमी दिशा हो गई है। तो ये बिल्कुल सटीक है। 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक ये राज्य का अक्षांश विस्तार है। देशांतर 77 34 से 8102, ये भी बिल्कुल सही है।
लेकिन राज्य का जो 87.07% देख रहे हैं ना, नहीं है दोस्तों। बताएगा कितना है यहाँ पर? तो ये 86 है, 86.07%। ठीक है, राज्य का जो पर्वतीय भाग है वो 86% है के आसपास है, 86.07%। या अगर हम इसे किलोमीटर में बोले तो 46,035 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। मैदानी की बात करें तो 13.93% है, और जो कितना होता है 7,448 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पर 72वां क्वेश्चन है और पूछा गया है, देखिए नवंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा राज्य की सीमांत गांव के विकास हेतु एक योजना चलाई गई है, जिसमें जो सीमांत गांव हैं उन्हें किस नाम से अब जाना जाने लगा है। जैसे आपने माणा का नाम सुना होगा ना, माणा को अब हम क्या नाम से जानते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, प्रथम गांव। ठीक है, प्रथम गांव के नाम से अब इन्हें जानते हैं। तो हमारा प्रथम गांव जैसे माणा को बोलते हैं, तो ऐसे जो किनारे किनारे हैं उन्हें प्रथम गांव के नाम से आप जानते हैं। तो प्रथमा गांव ये ध्यान रख लेना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक 1940 में गढ़वाल के किस स्थान पर की गई थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक 1940 में गढ़वाल के किस स्थान पर की गई थी? देखिए, गढ़वाल का बारदोली कहते हैं गुजरू को। ठीक है, डाडा मंडी इसका सटीक आंसर है। बारदोली कहेंगे तो गुजरू गुजरू है, और अगर गढ़वाल का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं तो डाडा मंडी है। कुली एजेंसी की स्थापना दोस्तों जोशी नेगी ने कब की थी, जरा बताएगा। कुली एजेंसी की स्थापना कब की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1908 में दोस्तों। यहां पर ये सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 75। क्वेश्चन नंबर आप यहां पर पढ़िए इस क्वेश्चन को अच्छे से, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। देखिए, सीएम धामी द्वारा मुख्यमंत्री उत्थान योजना और ज्ञान कौश योजना का हाल ही में शुभारंभ किया गया था। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके तहत 8 से 12 तक के बच्चों को शिक्षा में प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत आईएएस, पीसीएस या सीडीएस के संदर्भ में परीक्षा को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तो ऑप्शन ए ही गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं मुख्यतः इन्हीं से ये संदर्भ में है। तो 8 से 12 तक के बच्चों के लिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड को किस वर्ष तक ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है? राज्य को ड्रग्स फ्री का लक्ष्य कब तक दिया गया है? तो प्यारे साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी मिलेगा, 2025 तक। ठीक है, 2025 तक राज्य को ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 77वां क्वेश्चन है, देखिए प्रमुख पर्वत है उनकी ऊंचाई देखनी है, कौन सा सुमेलित नहीं है। बंदरपुंज 63-20, गंगोत्री 66-72, केदारनाथ 69-68 और चौखंबा 71-40। कौन सा यहां पर सही सुमेलित नहीं है? क्या आंसर आप दोगे इसका, क्वेश्चन नंबर 77 का? तो जी हाँ, आप देने वाले हो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चौखंबा 71-40। ठीक है, देखिए 71-40 जो हाइट है ना, ये तो बद्रीनाथ पर्वत की है। चौखंबा की है 71-38, यानी बद्रीनाथ पर्वत से 2 मीटर थोड़ा कम हाइट है किसकी? चौखंबा की। तो चौखंबा और बद्रीनाथ दोनों आप एक साथ याद करना। नंदा देवी तो लगभग सभी जानते हैं। ठीक है, और कामेट 7-7-5-6, और नंदा देवी पूर्वी की बात करें तो 74-34 मीटर है। कितनी है? 74-34 मीटर है। तो राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पूर्वी है, सबसे ऊंची आपको मिलेगी नंदा देवी पश्चिमी, और दूसरे नंबर की आपको मिलेगी कामेट पर्वत। चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। 78वां क्वेश्चन है और अक्षांश दर्पण यहाँ पे पूछा गया है। ये लेखक, इसकी रचयिता कौन है? अक्षांश दर्पण पूछा गया प्रश्न है, यह हाल ही में यूकेपीएससी के द्वारा। अक्षांश दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो जय दोस्तों, आपको मिलेगा पंडित नैन सिंह। ठीक है, पंडित नैन सिंह से दोस्तों 2-3 चीज ध्यान रखिएगा कि देखिए ये मिलम गांव मुंशियारी से संबंधित थे। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये एक बहुत बड़े सर्वेयर थे। क्या थे? सर्वेयर, सर्वे करने का काम करते थे, सर्वेयर थे। लहासा से, तिब्बत से, पता नहीं कहां तक कहां गए हैं। ठीक है, पैदल चलकर किया है इन्होंने सर्वे, और लगभग सटी किया है। तो एक महान सर्वेयर थे, और इसी के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1830 में इनका जन्म होता है, मुंशियारी में इनका जन्म होता है, मिलम ग्राम मुंशियारी में, और जून 2004 में इन पर डाक टिकट भी जारी किया जाता है। तो बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इनकी रचना है अक्षांश दर्पण। और जो डेरेक वालेर है ना, इन्होंने ही दोस्तों इन पर एक पुस्तक लिखी है, और इस पुस्तक का नाम है द पंडित। अगर ऐसा पूछे आने वाले एग्जाम में, द पंडित पुस्तक के लेखक कौन है? डेरेक वालेर है। और किसने लिखी है? डेरेक वालेर ने लिखी है। किस पर लिखी है? पंडित नैन सिंह पर लिखी है। 79वां क्वेश्चन है, सितंबर 2023 को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया, किसे? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी मिलेगा, नंदा देवी जो मेला है दोस्तों, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, 80वां क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देखना है। देखिए, आई विल लिफ्ट अप माइन आइज अनटू द हिल फ्रॉम द वेंस कम टू माई हेल्प। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं ना,
आपको ये बताना है कि उपयुक्त कथन के किसकी समाधि पर यह फूलों की घाटी में लिखा गया है। सबसे पहले ये कहां पर लिखा गया है? फूलों की घाटी में लिखा गया है। किसकी समाधि है जिस पर यह लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 80 का। तो देखिए 80 का राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, मार्गेट लेक। दोस्तों यहां पर सही है। देखिए आप एक चीज देखिएगा, ये देखिए, ठीक है, ये चीज इनके यहां पर लिखा गया है। आप बोलोगे कि ऐसा प्रश्न आता है, जिन्होंने वीडियो बीपीडीओ का एग्जाम दिया होगा उन्हें मालूम होगा कि हाँ ऐसा प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, जॉन मार्गेट लेक 1885 में इनका जन्म होता है, याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ 1939 में, जुलाई 1939 में इनका निधन होता है, और यहां पर आपको ध्यान रख लेना है। पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 81 है, माह दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार जनपद में सर्वाधिक दुग्ध समितियां कहां पर है? 81वां क्वेश्चन है कि आर्थिक जनगणना से, आर्थिक इकोनॉमिक वाले से, आर्थिक सर्वे से है कि माह दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार किस जनपद में सर्वाधिक दुग्ध समितियां हैं? दुग्ध समितियां सर्वाधिक कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 81 का। तो प्यारे साथियों, दुग्ध समितियां सर्वाधिक आपको मिलेगी नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में राज्य की सर्वाधिक दुग्ध समितियां हैं। अगर आपको ऐसा पूछो कि माह दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक महिला दुग्ध समिति आपको पूछी जाए, जिनमें महिलाएं वगैरह काम करेंगी, ठीक है, तो ये कहां पर है? तो साथियों यह भी नैनीताल में है। तो दुग्ध संबंधी अगर प्रश्न बनता है तो आपको ध्यान रख लेना है ये कहां पर है, नैनीताल में है। अब जरा यहां पर आप देखिएगा, ये आपके सामने डाटा रखा गया है माह दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार, आर्थिक सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर ही लेटेस्ट वाला। सर्वाधिक आपको नैनीताल में मिलेगा, दूसरा नंबर उधम सिंह नगर को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही महिला दुग्ध समितियों की संख्या की बात करें तो नैनीताल उधम सिंह नगर में ही पहला दूसरा स्थान है। सबसे कम अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको मिलेगा रुद्रप्रयाग में 43। ठीक है, बस ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और कुल की बात करें तो कुल जो दुग्ध समितियां हैं ये 2500 के आसपास है, 2502, और 1268 दोस्तों महिला दुग्ध समितियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 82 हो गया है, 2500 ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2500। अगला क्वेश्चन है 83वां पूछा है कि नायक सुधार समिति की प्रथम बैठक कुमाऊं परिषद के प्रयासों से नवंबर 2019 लिखा है, नवंबर 1919। ठीक है, नवंबर 1919 आयोजित की गई थी, कहां पर? क्वेश्चन नंबर 83। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल में की गई थी। ठीक है, तो जो नायक सुधार समिति के संदर्भ में जो पहली बैठक हुई थी नायक जातियों की महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, उनका विकास करने के लिए, तो नैनीताल में यह बैठक हुई थी नवंबर 1919 को। पहली बैठक किसके प्रयासों से? कुमाऊं परिषद के प्रयासों से। बाल गंगाधर तिलक से हुई 4 भेंटों को किसने चारधाम यात्रा के समान बताया था? क्वेश्चन नंबर 84। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है ये अभी लेटेस्ट वाले एग्जाम में। तो ये था दोस्तों बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे। देखिए 1905 में पहली बार जो बनारस अधिवेशन होता है ना, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, वहां पर उनसे भेंट होती है। फिर उसके बाद लखनऊ अधिवेशन 1916 के बाद फिर यहाँ पर होती है ना, फिर 19 में होती है। तो 4 बार भेंट होती है, और उसके बाद बोलते हैं यहाँ पर ये बद्रीदत्त पांडे। देखिए बद्रीदत्त पांडे बाल गंगाधर तिलक जी को मानते थे काफी। ठीक है, और बद्रीदत्त पांडे जी ने यही कहा था जब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी ना, तो उन्होंने बाद में कथन दिया था कि हमने जो ये जो बुढ़िया है, किसकी बुढ़िया, जो उसकी बात कर रहे हैं एनी बेसेंट की, इसकी हमने क्या नहीं की है, इसकी जो होम रूल लीग है वो हमने नहीं खोली है, हमने तिलक जी वाली होम रूल लीग खोली है। तो बद्रीदत्त पांडे जी ने तिलक जी के संदर्भ में यह बात भी बोली थी। प्रमुख नदी है, उनकी लंबाई सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 85। तो हाँ प्यारे साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको मिलेगा 195 नहीं बल्कि 200 आपको मिलेगा। कितना? यहाँ 205 मिलेगा। देखिए पश्चिमी रामगंगा की हाइट है 155 किलोमीटर, 155 किलोमीटर। ठीक है, कोसी नदी की है 168, 168 किलोमीटर क्या है, कोसी नदी के हैं। काली नदी राज्य की सबसे लंबी नदी है, 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अलकनंदा की है दोस्तों 195, भागीरथी की है 205, टोंस नदी है 148। टोंस नदी कितनी है? 148। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा आपने देख लिया है। पूर्वी रामगंगा पूछा जाए तो 108 किलोमीटर है, पूर्वी रामगंगा 108, पश्चिमी 155। यमुना की बात करें राज्य में 136 किलोमीटर है, और यहां पर पिंडर 105 किलोमीटर है। तो साथियों ये कुछ लंबाई है नदियों की, आपको याद होनी चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 86वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यहां पर आपको पूछा गया है कि कुंजड़ी वन आंदोलन किस नरेश के काल में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 86। तो जी हाँ दोस्तों, आप कहोगे कि ये कीर्ति साह के काल में हुआ था। देखिए 1903-4 के आसपास कौन था राजा? कीर्ति साह थे ना। तो कुंजड़ी वन आंदोलन जो हुआ था ये 1903-4 में हुआ था, और किसके काल में हुआ था? ये कीर्ति साह के काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है,
डोलापाल के आंदोलन के जयानंद भारती के काल में कब शुरुआत की थी? डोलापाल का आंदोलन जयानंद भारती ने, ठीक है, कब की थी शुरुआत? क्वेश्चन नंबर 87। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपको मिलेगा, 1930 आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 88 पूछा है कि प्रसिद्ध नैनीताल झील को त्रिऋषि झील के नाम से जाना जाता है, निम्न में से कौन त्रिऋषि में शामिल नहीं है? देखिए, ऐसा बोला जाता है कि 3 ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की थी, ठीक है, 3 ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए इसे त्रिऋषि सरोवर के नाम से भी जानते हैं। किसे? नैनीताल झील को। त्रिऋषि झील किसे कहते हैं? नैनीताल झील को। तो वो 3 ऋषि कौन कौन थे जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी? तो देखिए, वो थे अत्रि ऋषि, पुलत्स्य ऋषि, पुलह ऋषि, कपिला ऋषि नहीं थे। देखिए, कपिला की बात करें, कुपिला, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हरिद्वार का प्राचीन नाम कुपिला मिलता है, और हरिद्वार का प्राचीन नाम कपिला ऋषि के आश्रम के नाम से ही मिलता है, कपिल ऋषि के नाम से ही मिलता है, ठीक है। तो हरिद्वार से पूछा जाए तब आता कपिला, नैनीताल से नहीं। तो यहां पर दोस्तों एक चीज आप देख लीजिए, थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। देखिए, नैनीताल की खोज 1841 में पी बैरन ने की थी, जो बिल्कुल सही है, ठीक है। नैनीताल झील की लंबाई लगभग 1430 मीटर और लंबाई है इसकी, और 465 मीटर लगभग इसकी चौड़ाई है, ठीक है। 18 सितंबर, ध्यान रखिएगा, 18 सितंबर एग्जैक्ट तिथि पूछी जा चुकी है एग्जाम में। 18 सितंबर 1880 को भयंकर भूस्खलन हुआ था, और जिसमें यह नदी का जो शेप था वो चेंज हो गया था। समुद्र तल से इसकी लंबाई 1938 मीटर है, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 1938 मीटर है। हाल ही में जारी सूचना के अनुसार 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक देहरादून में आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन कराया जाना है, जिसके लिए राज्य ने किसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो राज्य का ब्रांड एम्बेसडर इस आपदा प्रबंधन सम्मेलन के लिए किसे घोषित किया गया है? तो जी हाँ, आप सभी देंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी अमिताभ बच्चन। दोस्तों यहां पर ये सही आंसर है, ठीक है, अमिताभ बच्चन को घोषित किया गया है। 90वां क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य के किस मंदिर में राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया है? देखिए, कैंची धाम तो नैनीताल है, ठीक है, और तुंगनाथ दोस्तों इसका सटीक आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है। सिद्धबली बाबा जी का मंदिर कोटद्वार में आपको मिलेगा, और जागेश्वर मंदिर आपको अल्मोड़ा में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि किस झील के मध्य में ज्वालामुखी से निर्मित आग्नेय चट्टान का टापू है? अब बताना है, किस झील के मध्य में ज्वालामुखी से निर्मित आग्नेय चट्टान का टापू है? क्वेश्चन नंबर 91। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आप देंगे ऑप्शन नंबर बी, भीमताल में आप देने वाले हैं। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए जो भीमताल है ना, ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। समुद्र तल से लगभग 1356 मीटर की ऊंचाई पर आपको मिलने वाली है। लंबाई 1674 मीटर है और चौड़ाई लगभग 447 मीटर है। लंबाई चौड़ाई तो दोस्तों याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, इसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। क्या है आकार इसका? त्रिभुजाकार है। ऐसे ही जो सतोपंत लेक है ना, सतोपंत झील, इसका आकार भी आपको त्रिभुजाकार मिलेगा। कैसा मिलेगा? त्रिभुजाकार। किसका? सतोपंत लेक का, जहां से अलकनंदा नदी निकलती है। तो भीमताल ये हो गया है। अब देखिए, दूसरा है नौकुचिया ताल। यह कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है। कुमाऊं का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल। अगर बात करें काकभूषुंड ताल, यह आपको मिलेगा चमोली में। रामायण कालीन जटायु से संबंधित दोस्तों यह ताल माना जाता है। आपको यह ध्यान रख लेना, ठीक है, जटायु से संबंधित माना जाता है, आपको यह ध्यान रख लेना है। और हाथी पर्वत में आपको यह ताल मिलेगा। और जो बैनी ताल है ना, यह आद्री बद्री के निकट ताल स्थित है। बैनी ताल किसके निकट है? आदि बद्री। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 92वां क्वेश्चन है, और मां नंदा देवी का जो यहाँ पर जो मंदिर है ना, सबसे नजदीक इसी के है, बैनीताल के नजदीक। ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। 93 क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की वह लोक गायिका या लोक गायक जिन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। ठीक है, हाल ही में लिख देना, ठीक है, करंट अफेयर का प्रश्न है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा बी, रेशमा शाह। ठीक है, रेशमा शाह ये जौनसारी गायिका है। रेमसा शाह इसका सटीक आंसर है। 93वां क्वेश्चन है, कविराज के नाम से हाल ही कविराज के नाम से प्रसिद्ध वेद कौन से हैं? पूछा गया प्रश्न है दोस्तों अभी हाल ही के एग्जामों में, ये वाला प्रश्न भी। 93 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है 2-3 एग्जामों में, अभी लेटेस्ट वाले एग्जामों में, मतलब जो अभी कुछ समय पहले हुए हैं 2023 में। तो जहां दोस्तों ये मिलेंगे रामदत्त पंत। ध्यान रखिएगा, रामदत्त पंत। जो रामदत्त पंत है, इन्हें कविराज के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़े वेद हो रखे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, कौन सा हिमनद भिलंगना नदी का जल स्रोत है? 94 क्वेश्चन है। भिलंगना किस हिमनद से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 94 का। तो जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपको मिलेगा खतलिंग ग्लेशियर। देखिए, चोराबाड़ी से निकलती है मंदाकिनी नदी, बंदरपुर से निकलती है यमुना नदी, और मिल्लम की बात करें तो यहां से निकलती है गौरी गंगा नदी। ठीक है, तो पिंडारिया और मिल्लम से मिलती है यहां पर गौरी गंगा नदी। तो मिल्लम हिमनद से गौरी गंगा ध्यान रखिएगा, बंदरपुर से यमुना, चोराबाड़ी से ये।
और बाकी दोस्तों यहाँ पर कुछ और चीज ध्यान रखना है तो रख लीजिएगा। भागीरथी गोमुख से निकलती है, अलकनंदा सतोपन से निकलती है, पूरी रामगंगा नामी ग्लेशियर से निकलती है। 95-96 क्वेश्चन है, राज्य क्या हुआ खिलाड़ी जिसका चयन 19वें एशियन गेम्स के लिए भारतीय फुटबॉल टीम में हुआ है। देखिए हाल ही में जो एशियन गेम हुए ना ये चीन में, तो वहां पर राज्य का एक खिलाड़ी है, 19वें एशियन गेम्स में उसका चयन हुआ है। तो आपको बताना है कि वह कौन है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका जो संबंध है ये बागेश्वर से, कहां से है, बागेश्वर का है ये, ठीक है, बागेश्वर का। तो कौन है ये व्यक्ति, रोहित दानू, ठीक है, रोहित दानू इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, काशीपुर। 96 का राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून दोस्तों इसका सटीक आंसर है। चलेंगे 97 क्वेश्चन है और यहां पर आपको पूछा गया है कि नील कमल के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है, नील कमल के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है। तो जी हाँ दोस्तों आपको मिलेगा वासुकी ताल, ठीक है, वासुकी ताल। अब देखिए जहां पर एक देखिए, जब हम वासुकी ताल की बात करते हैं ना तो नील कमल के लिए काफी प्रसिद्ध ताल है। चौखंबा पर्वत का प्रतिबिंब नजर यहां पर आता है और इसका पानी लाल है और केदार धाम के सबसे निकट ताल है। देखिए 4 प्रश्न यहां से ध्यान रख लेना है। पहला प्रश्न दोस्तों फैक्ट यहां पर यह है, देखिए हाइट कितनी ऊंचाई पर इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ नील कमल के लिए प्रसिद्ध है, पहला फैक्ट ये हो गया है। चौखंबा पर्वत का प्रतिबिंब इस ताल पर बनता है, दूसरा फैक्ट ये हो गया है। इस ताल का जो पानी है वो लाल है, चौथा फैक्ट ये हो गया है। और केदारनाथ धाम के जो सबसे निकट ताल है ना ये वासुकी ताल ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा सी। अच्छा गोहना ताल की बात करते हैं। देखिए 9 सितंबर 1893 में 2 पर्वतों के टूटने पर यहां पर एक झील बनी थी। तो जो गोहना ताल है ना, आपने सुना होगा गोहना ताल, तो 1893 में एक भूस्खलन होता है, 1893 में, सितंबर 1893 में। और यहाँ पर जो गोहना जो नदी है ना, यहाँ पर क्या होता है कि इसे पर्वत जब टूटता है तो इसको क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। तो जो पीछे यहाँ पर जो नदी है यानी जो झील है ये बड़ी झील बन जाती है। 1894-95 में ये झील टूटती है, इसका हल्का भाग टूटता है, ठीक है, हल्का भाग, लेकिन फिर भी वो झील बनी रहती है और अंततः ये 20 जुलाई 1970 को टूट जाती है। तो भयंकर बाढ़ आती है 1970 में, ध्यान रखिएगा 20 जुलाई 1970 को। अब देखिए मंसूर ताल की बात करते हैं तो ये टिहरी में आपको मिलेगा और राजहंस का जोड़ा देखने के लिए ये वाला जो ताल है प्रसिद्ध है और दूधगंगा नदी का उद्गम इसी मंसूर ताल से होता है। 3 फैक्ट ये हो गए हैं। चौथा फैक्ट दोस्तों महासर ताल से आप यहां पर देखिएगा कि कटोरे नुमा आकार के ये 2 ताल आपको मिलेंगे और इन दोनों ताल को भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है और ये टिहरी जनपद में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। गोहना ताल आपको उत्तरकाशी में मिलेगा, बाकी ये सभी ताल आपको टिहरी में मिलने वाले हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, यहां पर 98, 99 और जो वासुकी ताल है आपको शायद बॉर्डर पे मिलेगा रुद्रप्रयाग और टिहरी में। हाल ही में काजीरंगा उद्यान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, काजीरंगा उद्यान की पहली महिला निदेशिका हाल ही में कौन बनी है। तो जी हाँ दोस्तों सोनाली घोष, आपको ध्यान रख लेना क्या है, ऑप्शन नंबर सी सोनाली घोष यहाँ पर सही आंसर है। राज्य में बसगाल, ठीक है, ये बसगाल लिख दिया, बसगाल, ठीक है, बसगाल या बसकाल भी बोल लेते हैं हम नॉर्मली अपने क्षेत्र में, नॉर्मली भाषा में बसकाल लग गया। तो बसगाल किस ऋतु को कहा जाता है, तो जी हाँ दोस्तों बसगाल बोलते हैं वर्षा ऋतु को, किसे बोलते हैं, वर्षा ऋतु को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 100 है, उत्तराखंड में ऋतु विभाजन का गलत कथन आपको बताना है कौन सा है। देखिए रूढ़ी जो होता है ना, रूढ़ी मार्च अप्रैल या जून तक इसे कहते हैं रूढ़ी में। बसगाल बोलते हैं जुलाई से दिसंबर तक, यूंद बोलते हैं नवंबर से मार्च तक और रूढ़ी और खरसाऊ ग्रीष्म काल को कहा जाता है। तो कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। बसगाल जुलाई से अक्टूबर में लगता है। देखिए रूढ़ी किसे बोलते हैं, गर्मी को बोलते हैं, गर्मी को, जो गर्मी का महीना होता है ना उसे हम रूढ़ी बोलते हैं। रूढ़ी बोले या खरसाव बोले तो ग्रीष्म काल ही होता है। मार्च अप्रैल मई जून में आपने देखा होगा भयंकर गर्मी पड़ती है, तो इसी को रूढ़ी का महीना कहा जाता है। यूंद शरद ऋतु के समय को बोला जाता है जो आजकल है, ठीक है, नवंबर दिसंबर वाला। तो नवंबर से मार्च दिसंबर तक ये यूंद का महीना होता है और राज्य में रूढ़ी खरसाव ग्रीष्मकाल को कहा जाता है, ये सही है। तो यहाँ पर दोस्तों 100 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, पार्ट 2 इसका कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमें टॉप 500 पहले कराने हैं ईओ एग्जाम से पहले उत्तराखंड के, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लेंगे होंगे और कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड हिस्ट्री का जैसे अलग अलग दे रखा है तो उसका भी आपके लिए एक अलग सा मैराथन के रूप में लाएं, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इतना ही रहेगा। जय हिंद, आप सभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।